गिल्ट ना बुखार की तरह है। आज का जो टॉपिक है ना वो है हाउ टू गेट आउट ऑफ गिल्ट। अक्सर हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम कोई काम नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज गिल्ट हो रहा है कि ये काम पहले नहीं किया था। अब ये 2-3 लोगों के लिए अप्लाई करता है। एक तो जो आर्टिस्ट है उनके लिए कि आप आर्ट वर्क नहीं बना पा रहे हो। ये स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करता है जहाँ पे आप पढ़ नहीं पा रहे हो और सही से काम नहीं कर पा रहे हो और पहले बोला था कि पढ़ूंगा उसके बाद में रुक गए। ऑफिस के लिए भी अप्लाई करता है और ज़िंदगी की बाकी कमिटमेंट्स के लिए भी अप्लाई करता है जहाँ पे मुझे ये फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए थी लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया है और अब कैसे चेंज करूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली, गिल्ट ना बुखार की तरह है। ठीक है, ये होता रहेगा जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं बन जाते। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी मुझे गिल्ट हो रही है और मैंने कुछ सोच लिया या बोल दिया या ये वीडियो देख लिया इसके बाद ज़िंदगी में फिर कभी गिल्ट नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। आप गलतियाँ करोगे, इंसान है गलतियाँ करता है, उसके साथ में हम सब गलतियाँ करते हैं। मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ों की गिल्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी, ऐसा है कि जब भी होगी तो ऐसे निकलना है। ये सोचोगे, ये समझ लोगे तो दिमाग ऑलरेडी, कई बार होता है ना हम चीज़ें समझ लेते तो हमें पता है इस रास्ते पे नहीं जाना। ये वीडियो आपके लिए वो काम करेगा। अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, गिल्ट तक पहुंचे कैसे, पहले वहां तक पहुंचते फिर आगे कैसे जाना है वो देख। सबसे पहले आपको कुछ काम दिया गया था, मे बी जिंदगी को चूज करने का या कोई काम करने का, पढ़ाई करने का। आपने उसको थोड़ा सा किया, उसके बाद में आप बोर होने लगे या आपकी जो कैपेसिटीज है ना उसको आपने ओवर या अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार ये काम तो मैं ऐसे कर लूंगा, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। या तो फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, गूगल पे कुछ सर्च करना है, कोई यूट्यूब वीडियो देख लूँगा तो ही समझ में आएगा। और ये सारी चीज़ें ना हमें भटकाने के लिए होती है। तो आप इसमें से किसी चीज़ के अंदर पड़ गए और जो आपका अच्छा खासा जोन था घर, उसमें से आप निकल गए। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ों की वजह से होता है, पहले उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। एक होता है परफेक्शनिज्म, मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है, जब तक नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन, बस दिल नहीं हो रहा है, यूट्यूब देखना है या मूवीज़ देखनी है। उसके बाद आता है फियर ऑफ फेलियर, आपको डर लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसलिए आप रुक गए। और उसके बाद आता है ओवरवेल्म्ड, एक साथ इतना काम ले लिया कि अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। इस पर एक रिसर्च भी है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम ले रहे हो अननेसेसरी तो फिर उसे हैंडल कैसे करें। या सॉरी, अगर आप बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, हैंडल कैसे करें पे मैं बाद में आता हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अननेसेसरी काम ले लिया है तो एक्चुअली आप वो नहीं कर पाओगे। कितना कम करोगे, जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे मैं हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ कि कई बार ना हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं। पेपर भी देना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करना है, फैमिली को भी केयर करना है, उसके साथ में और भी चीज़ें हैं। अब कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने एक्सेप्ट की है वो ये है कि खुदा किसी को भी ना आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं देता। तो जो भी है अगर मैनेज करोगे, अगर उसकी आंखों में देखोगे, सोचोगे कैसे करना है, वो हो जाएगा। आप कमज़ोर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओवरवेलम हो रहे हो मत हो, बैठो, सॉर्ट करो, प्लान बेटर करो, रास्ता निकल के आएगा ही आएगा। ये रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि अगर बैठ के सॉर्ट करोगे, आज नहीं तो कल, 1 घंटे नहीं तो 2 नहीं तो 6 घंटे बाद में आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन सुकून से बैठना ज़रूरी है वहाँ पे। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये तो आपका पहला स्टेप है ना कि आपका दिमाग एटलीस्ट आप उस सेंटर पे ला रहे हो। दूसरा स्टेप ये है कि बैठ जाओ, ये वीडियो या संदीप महेश्वरी का वीडियो या जिसका भी वीडियो अच्छा लगता है उसको लूप पे सुनो ताकि वो जोन में रहो आप और वो काम कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत ये मुश्किल नहीं है और ये फीवर की तरह नहीं है। ठीक है, ये एक बार वाला है जहाँ पे आपने एक बार आप डर गए लेकिन आपने ध्यान से देखा, सोचा, आपको डर लगना ख़त्म हो गया, आप आगे बढ़ गए। बार बार कोई भी चीज़ आपको ओवरवेलम नहीं करती है। एक बार आपका कैरेक्टर बन गया, एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया, फिर उससे डर नहीं लगता है। तो इससे मत डरना। ठीक है, अब ऐसा समझ लीजिए जो अच्छा खासा आपका घर था उससे आप निकले और फिर आप बाहर भटकते हो। ये फेज़ हम सबके साथ होता है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, थक गए हो या सोच रहे हो कि कुछ मैं ट्राई करता हूँ नया, वहाँ पे आपकी गलती हुई है। कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए था, ज़बरदस्ती कर लिया ईगो की वजह से, वहाँ पे गलती हुई है। टाइम गलत हो गया है, कोई चीज़ नई ट्राई कर रहे थे, कुछ कोशिश कर रहे थे, फेल हो गए। जो काम कर रहे थे सोचा था कि और कोई काम करूँगा उससे हेल्प होगी, वो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना ये गलतियाँ हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, आपको इन गलतियों का रियलाइजेशन होता है कि बॉस मैंने तो गलती कर दिया और ये अपॉर्चुनिटी चले गई, ये वक्त तो चला गया, या ये 2-3 साल जो थे मेरी ज़िंदगी के वो तो चले गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होता है सर्कल। अभी यहाँ पे आप एक घर से, जैसे आप अपने घर से निकले थे और अभी
वो आप वापस आ रहे हो और अभी आप अपने घर में वापस दाखिल होने वाले हो, वापस एंटर होने वाले हो। लेकिन यहाँ पे आता है गिल्ट। ऐसा समझो ना, मॉम डैड से झगड़ा करके घर से बाहर गए थे, बहुत सोचा, अपने दिमाग लगाए, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 10 जगह पैर मारा, नहीं हुआ। उसके बाद में वापस आना है, मॉम डैड को सॉरी बोलना है। अब जब आप दरवाजे में, मेन जो फीलिंग होती है ना, वो दरवाजे में उनके सामने आती है। जब आप दरवाज़ा खोलते हो, वो सामने बैठे और अब आपको फील होना शुरू हुआ है अंदर। यही सेम फीलिंग गिल्ट के साथ भी होती है अगर देखो तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फीलिंग है ना, पहली बात तो इसको बुरा मत समझो, क्योंकि ये आपका कमिंग बैक है, ठीक है। ये एक्चुअली अवार्ड है कि भाई कम से कम तुम वापस तो आ गए। यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पे खोए हुए होते तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता ना। तो कम से कम आप वापस तो आए हो। गिल्ट का मतलब ये है कि आप अपने घर में वापस आ गए। वो एक है कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बिंटू घर पे आए, बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन वही हो रहा है। कम से कम वापस तो आ गए। अब वापस आओगे तो गिल्ट फील होगी, उसे एक्सेप्ट कर लो। बहुत बार ये होता है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है मुझे गिल्ट हो रही है, और यहाँ से ना, अब ये देखना, यहाँ से सर्कल डिफरेंट हो जाता है। आप अगर गिल्ट को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होता है पता है, हम गिल्ट से डर रहे हैं और फिर क्या करते हैं, हम ना एक कंफर्ट लेते हैं बुरा लगाने में। जैसे कभी आपका दिल टूटा है या कभी आप फेल हुए हो, उसमें से हम और टेंशन वाले गाने सुनते हैं। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, ये सारी टाइप की लिरिक्स हम सुनते हैं, लिरिक्स में खो जाते। यहाँ पे अब क्या हो रहा है पता है, आपने इतना टाइम वेस्ट किया है, अब आप और टाइम वेस्ट कर रहे हो उस कंफर्ट जोन में। यहाँ पे ये गिल्ट बढ़ती है, और क्योंकि आपको ऐसा लगता है यार मैंने तो इतना लूज़ कर दिया, अब तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, अब आप उस जोन में चले गए हो जहाँ पे आप गिल्ट को जी रहे हो और रोज़ काम नहीं कर रहे हो, जी रहे हो, उसको तोड़ नहीं रहे हो। अब यहाँ से क्या होता है, आपका ओवर एनालिसिस शुरू होता है। यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को डिग्रेड करना शुरू करते हो कि मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझ में तो अक्ल नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता। ये सारे सिर्फ ख्याल है आपके, जो रियलिटी में आपकी पर्सनैलिटी है वो तो है। यहाँ पे अब बस आपको खुद को डिग्रेड कर रहे हो। इसके बाद में ये कंफर्ट जोन बन जाता है, फ्रेंड्स देखते बैठे हैं, या अगर हाँ ये भी एक ट्रू है, हाँ, कि इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग इस वीडियो को आउट ऑफ कंफर्ट जोन देख रहे होगे। अगर देख रहे हो, अभी पॉइंट लो, मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, एग्जिट करो, काम करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम इसको ना, ये जो ब्लैंकेट है, ये हमारा मोटिवेशनल वीडियोस और ये सुकून की चीज़ें है, किसी से बात करके अच्छा लगता है, ये मोटिवेशनल ब्लैंकेट बन जाता है। आपको वीडियो देखना है आप देखो, लेकिन काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो देखो या मत देखो चलेगा, काम करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब तक काम नहीं करोगे ना, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो इस कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे फॉल्स प्रोडक्टिविटी होती है, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं नहीं, आज तो मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे, 2 घंटे तक मैं मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो प्रोडक्टिविटी है ये फॉल्स है, ये नकली है, ये आपका टाइम वेस्ट कर रही है। अब फिर हमें रियलाइजेशन होता है कि यार इससे ज़्यादा तो इतनी देर में तो ये काम खत्म हो जाता। अब आप वापस रियलाइजेशन पे आ रहे हो, पर क्योंकि आप यहाँ से निकले थे और आप घूम के आ रहे हो, तो आपको पता है यहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं है, तो अब आप डायरेक्ट काम पे लग जाते हो। तो कुछ लोग डायरेक्ट निकलते हैं, कुछ लोग इस सर्कल में घूम के वापस आते हैं, और कुछ लोग इस सर्कल में घूमते रहते हैं। इस वीडियो का मकसद ये है समझाना कि इस सर्कल में घूम के वापस यहाँ पे आना है, तो इधर जाना ही क्यों है। समझ लो ना, आप सीधे रास्ते से जा रहे हो, आपको एक टर्न दिखा और वो टर्न बोल रहा है, लिख के दिखा रहा है, एक साइन है कि भाई इस टर्न से अगर जाओगे तो घूम के यहीं पे वापस आने वाले हो। ये साइन आपके लिए ये वीडियो है। अगर इस टाइम टर्न से जाओगे तो घूम के वापस इधर ही आओगे, तो मत जाओ। गिल्ट हो रही है, सबको होती है, एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहला पार्ट है एक्नॉलेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको गिल्ट हुई क्यों, क्योंकि आप भटक गए। भटके क्यों, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा था। तो अभी जब वापस आए हो ना, तो अभी वो जो काम हमने छोड़ा था वो भी तो है ना, पाइलअप हो चुका है, बहुत सारा काम पड़ा है। अब उसको देख के बहुत डर लगेगा, ठीक है। और उसकी वजह से लोग यहाँ से गिल्ट से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है बाप रे, पहले मेरे को एक बुक पढ़ने के लिए टाइम मिला था, अब पूरा एग्जाम सर पे है और 1000 किताबें सामने है, क्या करूँ। तो यहाँ पे अब ओवरवेल्म नहीं होना है, जो होना था हो चुका, ठीक है। यहाँ से अब आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले स्मॉल एक्शंस लो, छोटे छोटे एक्शन। मुझे पता है आप में बहुत कैपेसिटी है, लेकिन आपका जो मेंटल स्टेट है इस वक्त वो शायद उस लेवल पे ना हो, तो हमको उसको धीरे धीरे रनिंग में लाना पड़ेगा ना। तो जिम करने से पहले जैसे वार्म अप करते हैं, तो यहाँ पे छोटे एक्शंस लो, ठीक है। जब एक्शन करना, अभी यहाँ पे यूजुअली बोलते हैं कि पहले प्लानिंग करनी चाहिए, मैंने उल्टा लिखा है, उसकी वजह बताता हूँ क्यों। यहाँ पे अगर प्लानिंग के स्टेज में गया ना, तो वापस इधर चले जाओ जहाँ पे
आप प्लान कर रहे हो, प्लान में सबसे पहले क्या आएगा कि इसको तो 10 घंटे लगेंगे, मैंने तो 20 वेस्ट कर दिया, क्या होगा? यहाँ पे बन जाओ। जो एक्शन दिख रहा है, जैसा एक्शन दिख रहा है, जो आंसर सामने दिखता है याद करो, जो आर्ट वर्क दिख रहा है बना लो, जो पेमेंट कर सकते हो कर दो, ठीक है। यहाँ पे जब ये छोटे छोटे एक्शन करोगे तो एक छोटा सा जो वो 1 में से 100% नहीं होता है लोडिंग, उसमें से थोड़े तो आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए क्लियर होगी कि बॉस ये काम ना ऐसे नहीं हो सकता, थोड़ा प्लान करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे आती है क्लैरिटी और प्लानिंग। जब आप ये करते हो आगे जाके आप वापस इस जोन में आओगे, क्योंकि काम वापस कर रहे हो। यहाँ पे भटकना मत, वरना वापस फॉल्स प्रोडक्टिविटी में चले जाओगे। यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे डिसिप्लिन की जरूरत है, यहाँ पे खुद को अलग निकाल के लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत है, दोस्तों में जिनका अच्छा नेटवर्क है उनके पास बैठने की जरूरत है, खुद को कॉन्सेंट्रेटेड रखने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अब ये करते जाओ, ट्रैक में इस गिल्ट के साइकिल से निकल जाओगे, ठीक है। तो ये आपका रोड मैप है गिल्ट से लेके बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। एक बार ट्रैक पे आ गए, ये सर्कल देख लिया, तो वापस जब अगली बार गिल्ट फील होगी ना, तो इस वीडियो को या इस थॉट प्रोसेस को याद कर लेना। अच्छा, अब याद करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लगेगा तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोन में सेव करके रख लेना। जब भी गिल्ट लगे खाली देख लेना। ये डिटूर ही मेरे हिसाब से इनफ रहेगा ये बताने के लिए कि भाई गिल्ट में मत जाओ, वापस इधर ही आना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट है, सुन लो। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सबके स्ट्रगल भी है। ये गलतियाँ जो आपने की, ये स्ट्रगल जिससे आप गए, और रिग्रेट भी करते हैं पास्ट। गिल्ट रिग्रेट से ही होती है, लेकिन आप ना, आपकी मिस्टेक्स नहीं हो, आप आपका स्ट्रगल भी नहीं हो, आप जो हो आज हो, और आप में ताकत है फ्यूचर बदलने की। ये कोट है स्टीव मार्गोली का, ठीक है। तो इसी कोट पे अभी जहाँ पे भी हो गिल्ट हो रहा है खत्म करो, ठीक है। इस सर्कल को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बीच में छोड़ सकते हो, ऐसा इतना घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हो और ऐसा लग रहा है कि यार अब तो मेरे को ये कंफर्ट भी होगा, रियलाइजेशन भी होगा, अब भी चेंज करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आया जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आया जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आया जा सकता है। कम बैक करो, काम शुरू करो, एक्स्ट्रा सफ़र मत करो, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो दिमाग में लग रहा है कि अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और वही होगा जो आप करोगे, ठीक है। कल मिलता है, दुआ में याद रखना।